तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 29 जून को अपर पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ, जिसके अंतर्गत 150 प्रश्न पूछे गए और इन 150 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, इनके उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस बार का जो पेपर पूछा आयोग ने वो बहुत हार्ड लेवल का पेपर पूछा, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर बहुत ही खतरनाक लेवल का करंट अफेयर देखने को मिला हमें। तो आइए चर्चा करते हैं सीधे। जो फर्स्ट प्रश्न है पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पूछा गया था। तो अगर आपको यहाँ पे सीधे सीधे सिमलीपाल याद है तो एक से ही बन जा रहा था आप लोगों का, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों का, भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र आप लोगों का जामनगर में है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है, यानी जो ये हमारा पश्चिमी तट है इसके सहारे स्थित है। तो यहाँ पे नवा सेवा आपका सही आंसर हो जाता है, बाकी सारे ये पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है, पूर्वी तटीय पे। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कौन सा है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 इंच वाला ये आपका सही हो जाता है, 8 से 37। ठीक है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है वो है सियाचिन। छठा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है। तो ये साल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। तो घनत्व पूछ रहा है तो यूएसए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आठवां, निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही उत्तर कौन सा है। तो घटते हुए क्रम में पूछा गया, सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। अगर आपको सुपीरिया याद है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इस तरीके से सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन और चिल्का, इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाता है। नौवां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है। तो जो नौवां प्रश्न है इसका सही आंसर आपका हो जाता है कोलोरेडो नदी के सहारे स्थित है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो ये सही आंसर हो जाता है आपका वरुण लेता है। ठीक है, तो ये क्योंकि सबसे दूर है स्थित। नेक्स्ट 11वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो AMW जो जलवायु है ये भारत के किस भाग में पाई जाती है मुख्यतः। तो ये पाई जाती है आप लोगों का पश्चिमी तटीय प्रदेश। 12वां प्रश्न पूछा गया था, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था। तो WC रोसेन ने दिया था, ट्रांसले आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी इकोसिस्टम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्वी मानसून ऋतु के द्वारा केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का आम्र बौछार हो जाता है। ठीक है। तो मैं क्योंकि सीधे सीधे आंसरों पे अभी चर्चा कर रहा हूँ, प्रश्न बोल रहा हूँ, आंसर बोल रहा हूँ, डिकोड नहीं कर रहा हूँ अन्य को। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। 14वां जो आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करना था कथन 1 कथन 2 पे। तो कथन 1 है, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद SCCC उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में। तो ये सही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था। तो इसका ये नहीं है, इसका सही आंसर फर्स्ट है। ठीक है। नेक्स्ट 15, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है। तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि भूमि है। ठीक है।
16वां निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है? तो आसान प्रश्न, लघु हिमालयी क्षेत्र, बार बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न है ये। 70वां प्रश्न, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर। तो पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, बिल्कुल। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, बिल्कुल। इससे जो भेड़ पालन है उसमें कमी देखने को मिली है, तो आपका आंसर हो जाता है ए, यानी दोनों सही है। 18वां प्रश्न, हवाई अड्डे का नाम और जनपद पूछा गया था। इसमें आप लोगों को नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे गोचर आपका रुद्रप्रयाग नहीं होगा, यहाँ पे चमोली हो जाता है गोचर, ठीक है। 19वां प्रश्न, ये भी बहुत आसान प्रश्न है 19वां। तो इसका आंसर था आप लोगों का ए, ठीक है। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ हो जाता है, ठीक है। ए का 4 देखिए, सॉरी, इसका आंसर होगा आप लोगों का सी। तो ये आसान था, जिसमें अस्कोट वन्य अभ्यारण्य ए का अगर 4 मिल रहा है तो आसान से आप इसको उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इसी से आप लोगों का आंसर मिल जाता है। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन विंसर अल्मोड़ा में है, ठीक है। बाकी गोविंद आप लोगों का उत्तरकाशी हो जाएगा और नंदौरा आप लोगों का नैनीताल हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, फिर से सही उत्तर देना था हमें कथन 1 कथन 2 पे, ठीक। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, बिल्कुल। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बिल्कुल। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप लोगों का 21वां प्रश्न है, फिर से आप लोगों का स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट सही उत्तर यहाँ पे ज्ञात करना था। वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी है, सही है। वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरीय कृषि करते थे, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों का सही हो जाएगा कथन 1 कथन 2। नेक्स्ट है सुमेलित करना था यहाँ पे जो आप लोग सुमेलित करना था, और इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया था। राजा जी ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय ठीक है, गंगोत्री ठीक है, तो गोविंद आप लोगों का 90 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में फिर से स्टेटमेंट 1 दिया है अभिकरण और कारण दूसरा आर है, दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना था। अभिकथन 1 है, उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का सही हो जाता है। दूसरा है, धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 24वां, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम कौन सा है? तो ये हमें पश्चिम से पूर्व की ओर देखना था, इस साइड से इस साइड को देखना था। तो यमुना, भिलंगना, अलकनंदा, गौरी, ये आपका सही हो जाता है पहला वाला ऑप्शन। 25वां प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखना था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका गंगा का मैदान आता है, फिर तराई भाबर क्षेत्र आता है, तो तराई के बाद शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। 26वां प्रश्न बहुत आसान, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में आपको ज्ञात करना था। अल्मोड़ा सबसे अधिक हो जाता है, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार हो जाता है आप लोगों का। 26 का ए हो जाता है। 27 का ये प्रश्न डिलीट होगा दोस्तों, सभी को समान अंक दिया जाएगा। ये सारी ये जो मैच हो रहा है ये सभी सही है, ठीक है। तो इसके बाद आपका लोगों का जो प्रश्न है वो है 28वां, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आप लोगों का 1 2 4 है, ठीक है, यानी सी है। 29वां प्रश्न, सेवा का अधिकार अधिनियम के संबंध में राज्यों का कालानुक्रमित रूप सही लगाना था, तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 30वां, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबोधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से था, सी ऑप्शन। 31 प्रश्न, अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो ये अच्छा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 32वां प्रश्न, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय
अभिसमयों या आयोगों का पक्षकार नहीं है, यानी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन का नहीं है। 33वां 101वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो ये आप लोगों का जीएसटी से संबंधित, ठीक है। 34वां प्रश्न 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ, तो वियतनाम के अंदर लाओस सही हो जाता है आप लोगों का, लाओस सी सही करना। 35वां आयोग कौन सा देता है, देखो अब लाओस भी है और वियतनाम के अंदर स्थित है। तो नेक्स्ट है कहीं पर कई बच्चे वियतनाम कहते हैं तो कहीं लाओस, इसका सही आंसर लाओस हो जाता है। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद प्रश्न नंबर 35 अनुच्छेद 19 के ए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समान अवसर वाला भी नहीं है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार और किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार। तो 19 के ए में पूछा गया था, 19 के ए में तो देखा जाए तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूछा है नहीं, तो यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 है नहीं। अब देखो आंसर या तो ए दे सकता है या यहाँ पे है पूछना चाहिए था, ठीक है, तो आंसर डी भी हो सकता है। ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित होगा। 36वां प्रश्न किस किस संस्कृति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति सही आंसर। 37वां लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका सही आंसर आप लोगों को होता है केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। 38वां प्रश्न 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है, तो इसका जो लेखांकन यानी कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का 16% हो जाता है। बाकी देखिए आयोग कौन सा देता है, मैंने जब ढूंढा तो 16 ही मिला मेरे को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है नीलावटी बनाम उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर 1। 40वां प्रश्न हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पूछ रहा था कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी भारत एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न 41वां शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन करिए। पहला था आप लोगों का जो पॉइंट दिया गया है, यानी यह सभी के लिए शिक्षा से संबंधित को हासिल करने का प्रयास करता है, सही है पहला वाला। दूसरा है मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। 91वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, इसमें 86वां हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सिर्फ 1 और 2। 42वां नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी, गलत। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोगों को गलत, पीएम होते हैं, ठीक है, इसमें आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया है, तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न 44वां उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए। तो मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा में युक्त मोबाइल गाड़ियां गांव में भ्रमण करेगी, सही है। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सके, बिल्कुल सही, आप लोगों का सी हो जाता है। 45वां प्रश्न संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो महान्यायवादी। इसके बाद आप लोगों का जो प्रश्न है नेक्स्ट 46वां उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया, सही है।
UHRC का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, ये गलत है। आप लोगों का केवल ए सही होगा क्योंकि ये मानव अधिकार से संबंधित है। 47, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है? तो हरवंश कपूर हो जाता है। 48, वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोगों को ये देहरादून, पता नहीं कौन सा करंट अफेयर पूछ दिया आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? तो स्वास्थ्य रजिस्टर नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा विवादित है लेकिन इसका सही आंसर स्वास्थ्य रजिस्टर है। अनुदान रखा जाता है, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रखा जाता है। 50वां प्रश्न है आप लोगों का युग्म सुमेलित पूछ रहा था, सीधे सीधे यहाँ पे उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, सही हो जाता है आपका सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मतलब केवल 4। 51वां, निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? तो 1967 में। 52वां, IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल GDP कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी? तो इसका सही आंसर आप लोगों का 4.187। 53वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया, सही। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, ये भी सही हो जाता है आप लोगों का। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? कथन 1, कथन 2 सही है, कथन 2 ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित उत्तराखंड के संदर्भ में विचार करिए। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, सही है। इसमें कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित है। ये दोनों ही जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं सही हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55वें प्रश्न पे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी, सही है। UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजना को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे, ये भी सही है। भारत GEF का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है, ये उपरोक्त सभी कथन सही है। 56वां, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अबू धाबी में हुआ था। 56वां प्रश्न, ठीक है। 57वां, नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक? तो केरल और उत्तराखंड, सही हो जाता है आप लोग का बी। 58वां प्रश्न, मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों का हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम, ठीक है, ऊपर से नीचे को आना था। तो सबसे पहले आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति हो जाता है, फिर स्वर्ण भंडार, फिर आप लोगों का SDR, फिर IMF के पास आरक्षित धन, ठीक है। 59वां, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो ये किया था आप लोगों का दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट 60 प्रश्न है, नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये ओडिशा राज्य रहा, ठीक है। 61वां, निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो जो यहाँ पे IRDP है तो ये 1980 का है, ठीक है। और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 1995 का है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 का है। और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये 1983 का है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाता है बी सही हो जाता है, ठीक है। 62, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोगों का पकाने के लिए ईंधन,
पीने का पानी, स्कूली शिक्षा वर्ष, तो स्वच्छता यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, देख लीजिएगा एक बार। 63, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करिए जहाँ पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉप के सत्र आयोजन हुए और होने हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का डी हो जाता है। अगर COP27 आपको याद है, सर अल एल शेख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोपेश्वर में है। 65वां, उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये की गई है आप लोगों का 10 करोड़, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोगों का कितना हो जाता है? 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का 66, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का 134, ठीक है, 134, यानी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, सही है। यहाँ पे तीसरे स्थान पर नैनीताल नहीं है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है, जनघनत्व 189 है। 67वां प्रश्न है, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो 6.61%। नेक्स्ट प्रश्न है 68, उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाता है रानीबाग। नेक्स्ट प्रश्न 69, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादकों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड नाम से। नेक्स्ट जो प्रश्न है आप लोगों का, शिक्षा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना था? तो 38.75 था। 71, नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना था? तो केरल और उत्तराखंड का 79 है, ठीक है। 72, NAND नेट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है आप लोगों का A/B, ठीक है। 73, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा। 74, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट है 75, क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का क्या तात्पर्य है? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपका सही उत्तर हो जाता है। 76, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, तो ये आप लोगों का अनंत हो जाता है। 77, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रैखिक प्रसार गुणांक बीमा के -1 है, सही है। आयतन प्रसार का गुणांक बीमा के -1 है, तो ये आप लोगों का दोनों ही सही है। 79, जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण है लैक्टिक अम्ल। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का T2O का। 81वां प्रश्न, ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा के कारण। 82, वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई से। 83वां प्रश्न, हरे पौधे में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर क्या कहलाती है? तो प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। 84वां, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती है और न ही लाभ होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये सहभोजिता। 85, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल।
इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़ यानी ब्लू सीप सम्मिलित है। तो ए और दोनों सही हो जाता है आप लोगों का। 86 आसान प्रश्न। यहाँ पर अगर आपको समता मंडल के बारे में पता है, ओजोन का निर्माण यहाँ पे होता है, तो इसी से काम बन जाना था। ठीक है, तो 86 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी का अगर ए है, डी का ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 87वां कथन 1 कथन 2 दिया गया था, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। ये तो सही है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, नहीं कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन 1 सही हो जाएगा, कथन 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 सामान्यतः कोशिकाओं का कैंसरीय नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं। तो ये कैंसरजन कहलाता है। 89 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सॉरी था, कॉल आ गया था। 89 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे प्रांकुर और मूलांगर ये आपका सही नहीं हो जाता है। 90 पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 91 पौधों के वर्गीकरण का सही कालक्रम यहाँ पे लगाना था, तो वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति आप लोगों का सही हो जाता है। 92 अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? तो वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। 93 अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो जीवंत गांव कार्यक्रम 2। नेक्स्ट 94 अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। नेक्स्ट 95 इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया था तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए। तो PMOM-4 था। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की? तो 26। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा एक करंट अफेयर में उस समय पे। तो विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है? तो यहाँ पे सही आंसर जो आप लोगों का हो जाता है वो कल्याण और विकास योजना। तभी हम भारत को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति का कारण? तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाता है। आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतुओं एवं पौधों के विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है। जैव विविधता क्षति का कारण मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है। तो सही हो जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आप लोगों का गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 99 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। 100वां प्रश्न जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी? तो ये पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट 101वां प्रश्न था सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेंजोनाइट सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है आप लोगों का जैस्मिन इयाल। 102वां निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य है? तो ये सभी है। 103वां प्रश्न जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की? तो $500 मिलियन। 104वां प्रश्न डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? तो व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। 105वां प्रश्न संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया? तो क्वांटम विज्ञान और
टेक्नोलॉजी। 106वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? तो ये या तो ये CRISPR होगा या फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है। ठीक है, आगे 107, IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह सरकार के समुद्रयान शिखर का मिशन का पूरक है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ दोस्तों, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ इसमें, देखो आयोग कौन सा आंसर देता है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये थोड़ा सा मुझे समुद्रयान मिशन पर ज़्यादा मिला नहीं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो गलत है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी। 109वां प्रश्न, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो ये होप था। ठीक है, नेक्स्ट 110, उत्तराखंड से निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो श्रीमती राधा भट्ट जी। ठीक है, 111वां प्रश्न, उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? तो शीतजल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी में नहीं है, ये भीमताल में है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को 112, उत्तराखंड में स्थित 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों, प्रदर्शनियों या एक्सपो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है? तो यहाँ पे जो गलत सम्मिलित है तो इंडो हिमालयन एक्सपो ये देहरादून में नहीं, ये हरिद्वार में है होना है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है? तो 2036 के लिए कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हिमालय के बर्फ। 115वां, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में किया गया। 116वां प्रश्न, सिलक्यारा सुरंग कितने किलोमीटर तक फैली है? इससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है, तो 4.5 किलोमीटर। 170वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? तो फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो केवल आप लोगों का एक और ए और डी हो जाता है। 118वां प्रश्न, यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पॉलीवृथा नाम दिया गया? तो पाटलिपुत्र। 119वां, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं आप लोगों के 19वें प्रश्न में। ठीक है, अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा प्राकृतिक और ख्रोष्ट लिपि में। 120वां प्रश्न आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रामचरित अगर आता है तो रामचरित विल्हन सही हो जाता है, सॉरी रामचरित नहीं, विक्रमांक चरित्र, हाँ विक्रमांक देवचरित आ जाता है, तो बिल्हन तो एक से ही बन जा रहा था, डी का 4 एक ही में ऑप्शन में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको जो आ रहा था इसमें से। 121, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सभी जो ग्रंथ है अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं। 122, कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई मोहम्मद तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट 123, चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद है। ठीक है, 124, तो ये कालक्रम लगाना था कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था करके। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाता है पहला पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट 125, इसका सही आंसर हो जाता है 1 3 4। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इस प्रश्न को, हो सकता है 2 3 4, लेकिन बसावन जो था आप लोगों का दोनों के समय पे दोनों के समय पे था।
126 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, सही है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 हो जाता है। 127 कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है? तो यजुर्वेद है, ठीक है। 128वां प्रश्न, अकाल आयोग अकाल से संबंधित है ब्रिटिश काल में, तो कैंपबेल आयोग, लयाल आयोग और स्टडी आयोग, तो 1 2 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी था, ठीक है। 130 मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई? तो 16 अगस्त 1946। 131 द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? तो W हंटर ने। 132 बम्बई में धार्मिक सुधार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रार्थना समाज। 133 शिक्षा की सार्जेंट आयोग कब अस्तित्व में आया या कब आरंभ की गई? तो 1944। 134वां प्रश्न, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, सही है। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था, ये भी सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे। 135 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही सम्मिलित को चुनिए। सोमचंद के 4 किलेदार नियुक्ति के, सही है ये। कार की बोरा, तरागे और चौधरी। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी। 136 औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीन के क्या कर्तव्य थे? तो निर्धारित गांव में राजस्व की एकत्रित करना इनका मुख्य कार्य हुआ करता था। 137 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो आप लोगों को सैयद अहमद खान के द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई, सही है। मंगल पांडे जी को 19 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी, सही है, ठीक है। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। बरेली में नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, गलत है। बरेली में नाना साहेब ने नहीं, खान बहादुर ने किया था। नेक्स्ट है, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी? तो ये अल्मोड़ा हो जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट 139 गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तारादत्त गैरोला। चीनी यात्री हेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? तो ब्रह्मपुर। 141वां 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की? स्वामी विचारानंद सरस्वती। 142 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया? तो कलकत्ता में किया था। इसका आंसर कोई दिल्ली दे रहा है तो कोई लखनऊ दे रहा है। राइट आंसर आप लोगों का कलकत्ता। आयोग कौन सा देता है देखो। 143वां निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर, मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर, काला दिवस 1 सितंबर 1994, तो मसूरी कांड 2 सितंबर हो जाता है आप लोगों का। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है यहाँ पे। 144वां टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो प्रताप शाह, सही आंसर 1883। 145 कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था आप लोगों का कहाँ? काशीपुर, बिल्कुल। नेक्स्ट 146वां कथनों पर विचार करिए और स्टेटमेंट का उत्तर दीजिए। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया, सही है। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया, ये भी सही हो जाता है आप लोगों का। यहाँ पे 3 गांव था, 4 नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 147 1814 के अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मेजर जनरल जिलेप्सी ने किया था। 148 वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक है? तो 2023 का पूछ रहे भाई, देखो अब क्या ही कहें, चीन। 149वां शिवालिक श्रेणी मुख्य किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो असमृद्ध अवसाद आपका सही हो जाता है। लास्ट प्रश्न है सेशन का, गढ़वाल
चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए, सही है। कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला। तो 150 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 1 और 2 नहीं जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो आप लोगों का जो ये अपर पीसीएस 29 जून को पेपर हुआ था, ये उसका सॉल्व आंसर की है। ठीक है, तो देखिए पेपर बहुत टफ था। जो कट ऑफ है ये 92 के आसपास रहने के आसार है जनरल। ठीक है, तो जिसके भी इससे आसपास आ रहे हैं तो वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक, बाकी एक्सेप्ट आंसर की आने दीजिए। तो इसी के आसपास रहेगी दोस्तों, 95 से ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि जाएगी करके। पिछले बार भी देखो पेपर ठीक ठाक आया था, उसके बाद भी 95 से डाउन ही था आपका मेरिट। ठीक है, कट ऑफ फिर पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।